हाँ बच्चों, आज हम प्रपोजिशन के जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और साथ में इनके रूल्स जो है वो दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे कि आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ ऐसे फिक्स प्रपोजिशन वर्ड बताए थे जहाँ पे प्रपोजिशन जो होता है वर्ड के अकॉर्डिंग ही आता है। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल दिया तो लिखा आई एम श्योर माई सक्सेस। तो हम देखते हैं कि माई सक्सेस से पहले ऑन भी आता है, लेकिन जब यहाँ पे अगर वर्ड आपका श्योर हो तो श्योर एक फिक्स प्रपोजिशन वर्ड है जिसके साथ में प्रपोजिशन आपकी फिक्स होती है, ऑफ आती है, इसलिए श्योर की वजह से यहाँ पे आंसर होगा ऑफ। तो पहले जो आपका सेंटेंस है उसमें प्रपोजिशन ऑफ। अब सेंटेंस जो आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, कि मुझे मेरी सक्सेस की पूरी अश्योरिटी है। सेकंड, सी इज एक्सपर्ट सिंगिंग ऑन एट इन। एक्सपर्ट के बाद भी लगभग एक फिक्स वर्ड आता है इन, कि आई एम एक्सपर्ट या सी इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग। शी केम हेयर हर कार। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब हम कभी भी किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है उससे पहले बाई का यूज़ करते हैं, पर उसमें एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि अगर वो जो आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार है, बस है, या ट्रेन है, या एरोप्लेन है, यानी जो आपकी नहीं है बल्कि पब्लिकली वो यूज होती है, तो वहाँ पे बाई का यूज होता है। लेकिन जब पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बात आती है, जैसे आप अपनी कार से जा रहे हो तो अपनी खुद की किसी गाड़ी से जब जाने की जिक्र या यहाँ पे मेंशन किया जाए तो वहाँ पे प्रपोजिशन इन आ जाता है। अगर यहीं पर हम लिखते बस तो बाई आता, लेकिन जैसे हमने लिखा कि वो अपनी कार से यहाँ आई, तो यहाँ किससे आई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक पर्सनल ट्रांसपोर्ट, तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट के साथ में हमेशा इनका यूज होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बाई, और अगर पर्सनल है तो इन। उसका हमने जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया उसी का दिया कि वी गो टू आवर स्कूल स्कूल बस, कि हम स्कूल जाते हैं किससे? स्कूल बस से। अब जो स्कूल बस है ये पर्सनल है, और पर्सनल है तो यहाँ पे हम इनका यूज नहीं करेंगे अब, बल्कि किसका यूज करेंगे? बाई का। तो सेंटेंस हुआ वी गो टू आवर स्कूल बाई स्कूल बस। जो फिफ्थ है उसमें हमने लिखा है कि देयर इज नो वे, कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में से। तो देखिए जब जंगल में से का जिक्र होता है, जंगल में नहीं में से, यानी जब कोई चीज़ सराउंडिंग यानी जो चारों ओर से घिरी हुई होती है, जिसमें एक हम अगर एंड पे खड़े हो तो दूसरा एंड हमें नज़र नहीं आता, तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते हैं। और ऑन का हमें पता ही है कि ऑन जो होता है टचिंग सरफेस के मीनिंग में यूज होता है, या डेज के पहले यूज होता है, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? थ्रू का। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया थ्रू, क्योंकि जो जंगल होता है उसमें से भी हम क्या करते हैं कि अगर एक हम को उसके किनारे पर एक एंड पर खड़े हों तो हमें जो उसका दूसरा एंड है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे जब भी किसी हम रिसोर्स का यूज करें जहाँ पे हमें दूसरा एंड नहीं दिख रहा होता तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ प्रपोजिशन देखते हैं कि जो आपको दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से भी आप प्रपोजिशन सही यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हु इज नॉकिंग द डोर, कि नॉक कौन कर रहा है डोर पर। तो यहाँ पे पर का जो मीनिंग है वहाँ ऑन नहीं आएगा बल्कि नॉक के साथ एट आता है। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, आई एम प्राउड माई पेरेंट्स। देखिए प्राउड जो है, प्राउड हुआ या आपका प्रूफ हुआ, ग्रेडी हुआ, आफ्रेड हुआ, इनके बाद में फिक्स प्रपोजिशन आता है ऑफ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। प्लीज लिसन मी केयरफुली। लिसन जो है वो वर्ड भी फिक्स प्रपोजिशन का वर्ड है, इसके साथ फिक्स वर्ड होता है टू आता है, लिसन टू मी। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। शी हैज बीन लिविंग हेयर 1989। यहाँ पे आप देखिए कि एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब आपको दिया गया सेंटेंस है उसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो, इसका पहले मतलब समझ लें कि बीन और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है वो तो हेल्पिंग वर्ब निश्चित है कि हैज है, हैड या सेल है, विल है भी आएंगे।
और जैसे ही बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो हम ये कंफर्म समझ लेते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उनमें हमेशा एक्शन के लिए टाइम भी दिया हुआ होता है कि कोई भी काम कब से हो रहा है और अभी भी जो कंटिन्यू फ्लो में है चल रहा है। तो जब हमने ये श्योर कर लिया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो जो टाइम दिया जाता है आपको, उस टाइम से पहले आपको दो प्रपोजिशन यूज करने होते हैं, वो है सिंस और फॉर। तो ऑफ, फ्रॉम, सिंस या फॉर। तो सिंस और फॉर में से कौन सा यूज होता है? देखिए पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है उसके लिए होता है यूज सिंस का, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए यूज होता है फॉर का। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो 1989 है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो होता है डेफिनेट टाइम, यानी हम जिसको कहते हैं निश्चित समय, यानी उसका आंसर वैन से आएगा कि कब से रह रहे हैं। तो कब से रह रहे हैं वो 1989 से। अगर मैं पूछता कि वो कितने समय से रह रहे हैं तो कितना समय जैसे आया तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। जैसे अब हमारी क्लास में पीरियड लगता है तो पीरियड 40 मिनट्स का हुआ, तो यानी वो ड्यूरेशन हुई। और ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम हुआ। तो 1989 फिक्स है। जैसे मैं बोलूँ 2 घंटे, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स जो है कौन सी 2 आवर्स? 2 बजे से 4 बजे तक भी 2 घंटे होते हैं, लेकिन 6 बजे से 8 बजे तक भी 2 घंटे होते हैं। तो वो फिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए उसको पीरियड बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं पहला पीरियड तो फिक्स है कि पहला पीरियड वो है जो दूसरे से पहले आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पीरियड मैंने पढ़ाया था किसी एक पीरियड में, तो किसी एक पीरियड का मतलब कोई भी पीरियड हो सकता था, वो कोई भी टाइम में हो सकता था। तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर लेता है और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लेता है। तो यहाँ पे 1989 फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंस। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स जो है वो निश्चित नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या आता? फॉर आता। अब उसके बाद राजस्थान इज सिचुएटेड एमपी एंड गुजरात। आपको एक रूल बताया गया था कि जब कोई भी चीज 2 के बीच में होती है, यानी फिल इन द ब्लैंक के बाद 2 लिखा हुआ हो या नेम ऑफ 2 नाउन्स लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे फिक्स है कि बिटवीन आता है। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म लिखी हुई आती है आगे, तो वहाँ पे अमंग का यूज होता है। तो अमंग और बिटवीन में यही डिफरेंस है कि जब कोई चीज 2 के बीच में है तो फिल इन द ब्लैंक के बाद जो 2 नाम होंगे या तो 2 लिखा होगा तो बिटवीन आएगा। और अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद में प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन में कोई लिखा हुआ है, जैसे स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख देता एक सेंटेंस कि स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो मिठाइयाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई स्टूडेंट्स के बीच। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स यानी नंबर जो है वो प्लूरल है। ये नहीं पता हमें कि 2 है या 3 है या 4 है। तो प्लूरल फॉर्म आते ही तो क्या आ जाता है? अमंग। लेकिन अगर 2 का मेंशन हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 का मेंशन हो गया कि एक तो एमपी और एक गुजरात, तो कितने हुए? तो ये जो टोटल है 2, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन। तो याद रहेगा फॉर 2 बिटवीन और मोर देन 2 अमंग। अप्लाइड ये फिक्स प्रपोजिशन है, अप्लाइड के बाद फॉर आता है हमेशा। तो जैसे ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, तो बाकी को छोड़ देंगे और हमें पता है कि आंसर क्या है? फॉर है। थैंक यू।